बहू एक ऐसा शब्द जो किसी घर में बाहर भी ला सकता है और बवंडर भी। जब बहू को सिर्फ बहू नहीं बल्कि नौकरानी समझा जाने लगे, तब एक औरत की आत्मा कराह उठती है। ये कहानी है आरती की, जिसने खुद को घर की मशीन समझने से इनकार कर दिया और कहा, मैं आप लोगों की नौकरानी नहीं बनूंगी। पहला भाग, ससुराल का पहला दिन। आरती जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची थी, तो उसके मन में ढेर सारे सपने थे। वो चाहती थी कि सब उसे बेटी की तरह अपनाएं। शादी के पहले दिन ही उसकी सास शांति देवी ने कहा, बहू, सुबह 5 बजे उठना होगा। नाश्ता, झाड़ू पोंछा, सब कुछ समय पर चाहिए। यहाँ कोई रानी बनकर रहने की सोच रही हो तो भूल जाओ। आरती मुस्कुरा दी। उसे लगा नई बहू को लेकर थोड़ी सख्ती आम बात है। शुरुआत में उसने सब कुछ खुशी खुशी किया। पति विशाल एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और दिन भर बाहर रहता। घर पर सास, जेठ जेठानी और 2 नंदे थीं। आरती सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करती, सबका नाश्ता बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर झटपट दोपहर का खाना बनाती। उसे कोई शिकायत नहीं थी, बस एक आस थी, कोई कभी धन्यवाद तो कहे। लेकिन दिन, महीने और फिर साल बीत गए, शब्द वही रहे, व्यवहार वही रहा। दूसरा भाग, आत्मसम्मान की दरार। एक दिन आरती बीमार पड़ गई। तेज बुखार में भी उसने रसोई संभाली। लेकिन जब रोटी थोड़ी जली हुई बन गई, तो जेठानी ने ताना मारा, बहू बनने का इतना शौक था, अब देखो खाना भी नहीं बनता। सास बोली, बीमारी कोई बहाना नहीं है, हमने भी तो जिंदगी भर काम किया है। आरती का मन भर आया। विशाल से उसने कहा, मुझसे अब नहीं होता विशाल, मैं थक चुकी हूँ। विशाल ने मोबाइल से नजर नहीं हटाई। थोड़ा एडजस्ट करो यार, सब ऐसे ही होता है। उस रात आरती रोते रोते सो गई। तीसरा भाग, नई पहचान की शुरुआत। एक दिन उसकी नंद की एक दोस्त घर आई, जो एक गो में काम करती थी। बातों ही बातों में उसने कहा, हम घरेलू औरतों के लिए एक कौशल प्रशिक्षण चला रहे हैं। सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। आरती की आंखों में एक चमक आई। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं भी आ सकती हूँ? क्यों नहीं, आप तो बहुत समझदार लगती हो। आरती ने अगले ही हफ्ते से क्लास ज्वाइन कर ली। रोज सुबह सबका काम करके दौड़कर क्लास जाती और 2 घंटे सीखकर वापस आती। शुरू में घर वालों ने खूब ताने मारे, बहू को शौक चढ़ गया है बाहर घूमने का, घर के काम छोड़कर पढ़ने बैठ गई है, किसने कहा कि नौकरी करनी है? लेकिन आरती चुप रही। इस बार वो अपनी लड़ाई चुपचाप लड़ रही थी। चौथा भाग, आत्मनिर्भरता की उड़ान। 3 महीने बाद आरती ने घर के एक कोने में एक छोटी सी ब्यूटी पार्लर की शुरुआत की। पड़ोस की औरतें आने लगीं। धीरे धीरे वो 3,000,4,000 महीने कमाने लगी। अब वही सास जो उसे कामचोर कहती थी, कहने लगी, देखो हमारी बहू कितनी होशियार है। लेकिन घर का काम फिर भी अकेली आरती ही करती। जब वो थककर कहती कि थोड़ी मदद चाहिए, तो जवाब मिलता, अभी कमाई क्या है तेरी, घर चलाने लायक तो नहीं कमा रही। पांचवा भाग, जब आत्मसम्मान फूट पड़ा। एक दिन की बात है। आरती ने अपने पार्लर की क्लाइंट की वजह से दोपहर का खाना देर से बनाया। सास ने गुस्से में कहा, घर की औरतें काम करती हैं, नौकरानी नहीं बनती। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार उसने आंसू पोंछ लिए। उसने सीधे खड़े होकर कहा, तो मैं कौन हूँ? पिछले 5 सालों से सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक बिना आराम किए मैं क्या कर रही हूँ? आपके कपड़े धोती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, खाना बनाती हूँ, घर साफ करती हूँ और जब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी हूँ, तो ताने सुन रही हूँ। मैं बहू हूँ, इंसान हूँ, नॉट योर मेड। मैं आप लोगों की नौकरानी नहीं बनूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने आरती को इतने तेज स्वर में कभी नहीं सुना था। छठा भाग, बदलाव की आहट। आरती ने उसी दिन फैसला किया, अब हर किसी को अपने काम खुद करने होंगे। जेठानी जी, अपनी और बच्चों की थाली खुद लीजिए। नंद जी, कपड़े प्रेस करने हैं तो खुद करिए। सास ने टोका, ये क्या तरीका है?
आरती ने जवाब दिया, इज्जत चाहिए तो देना भी सीखिए। बहू कोई नौकरानी नहीं होती मम्मी जी, वो भी एक बेटी होती है। विशाल ने गुस्से में कहा, अब तू मुझे भी काम बताएगी। आरती ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं दिन भर घर और पार्लर संभाल सकती हूँ तो आप कपड़े धो सकते हैं। 7वां भाग, आरती की जीत। धीरे धीरे घर वालों को समझ आया कि आरती कोई बगावती नहीं, बस इंसाफ मांग रही थी। अब काम बंटने लगा। सास सब्जी काटती, जेठानी बर्तन मांजती, विशाल बच्चों को होमवर्क करवाने लगा। आरती का पार्लर अब मोहल्ले में मशहूर हो गया। उसने 2 और लड़कियों को काम पर रख लिया। एक दिन मोहल्ले के अखबार में उसकी कहानी छपी। सामान्य बहू से सफल महिला उद्यमी बनने तक का सफर, आरती की जुबानी। सास की आंखें नम थीं। उन्होंने पहली बार आरती से कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। तूने हमें सिखाया कि बहू को बेटी की तरह देखना चाहिए। अंतिम भाग, नई सुबह, नया रिश्ता। अब आरती के घर में सब मिलकर काम करते हैं। प्यार है, सम्मान है और आत्मनिर्भरता भी। एक बार किसी ने आरती से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा सबके खिलाफ जाने का? आरती मुस्कुराए और बोली, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात हो तो कहना पड़ता है, मैं आप लोगों की नौकरानी नहीं बनूंगी।